भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो 21 अक्टूबर की आज की है एकादशी, रमा एकादशी, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और एक भगवान विष्णु को कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत प्रिय होती है। तो सब तिथियों में एकादशी बहुत प्रिय होती है। तो आज एकादशी द्वादशी में है, तो द्वादशी कल भी है। तो एकादशी की कथा बुक में से कर ली, और उसके बाद हम कर रहे हैं एकादशी का जागरण, जो रात्रि जागरण होता है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो हम पहले करेंगे एकादशी के विषय के बाद द्वादशी में जो एकादशी है उसका पारायण बताएंगे। तो पारायण है सुबह 7:30 बजे के बाद 9:30 बजे तक पारायण का समय है। और इसके बाद हम करेंगे तो गोवत्स द्वादशी। तो गोवत्स द्वादशी में क्या होता है, बछड़े सहित गाय को भोजन कराना होता है। तो ये बछड़े सहित गाय का दर्शन कर लीजिए। तो हम गौशाला में जाकर गाय को घास भी खिला सकते हैं, गुड़ भी खिला सकते हैं, और दलिया या गुड़ ऐसी चीज़ भी खिला सकते हैं। तो और हरा चारा भी खिला सकते हैं। तो है 22 तारीख को गोवत्स द्वादशी। तो हमें गाय का पूजन करना है। तो गाय का पूजन करना है तो हम तिलक लगा लेंगे और फूल चढ़ा देंगे, और भोजन के लिए उनको हरा चारा खिला देंगे। अब हम एकादशी के दिन आज रात को क्या कर लेंगे, जागरण कर लेंगे। तो जागरण में क्या करेंगे, कमल भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे। उसके बाद उनके गोपी गीत कर लेंगे, मधुराष्टम कर लेंगे, और इस तरीके से हम भजन कर लेंगे। तो फिर कर लेंगे एकादशी का भजन। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिन बरत कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, एकादशी बिन बरत कहाँ है। एकादशी बिन बरत कहाँ है। इसी एकादशी के दिन धर्मात्मा राजा के चंद्रप्रभा नाम की एक कन्या थी, और सोहन उसका दामाद था। तो उसकी भी राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ एकादशी के यहाँ भोजन नहीं करेगा, व्रत करेगा। तो सोहन की मृत्यु इसी कारण से हुई थी। तो उसने भी रात्रि जागरण किया था, और भूखे पेट रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उसको जो दोबारा जन्म मिला, तो उसको इंद्र जैसा राज्य प्रदान किया। तो उसको धन संपदा सब कुछ इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। तो हम रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन गाय और बछड़े का पूजन कर लेंगे। और उसके अगले दिन यानी कि द्वादशी के बाद आएगी त्रयोदशी। तो त्रयोदशी पर हमें क्या क्या लाना है, यानी कि त्रयोदशी है कार्तिक मास की त्रयोदशी, क्या कहलाती है, धनतेरस कहलाती है। तो उस दिन हमको क्या क्या लाना है, तो जैसे हमें लानी है झाड़ू। तो झाड़ू हमें कड़े वार में नहीं लानी है। कड़े वार होते हैं सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक कड़े वार होते हैं, और शुक्रवार से इतवार तक सौम्यवार होते हैं। तो इन दिनों में हमें झाड़ू लानी चाहिए। झाड़ू हमें कितनी संख्या में लानी चाहिए, तो विषम संख्या में लानी चाहिए, 1, 3 या 5 इस तरीके से लानी चाहिए। और हम इसी तरीके से ये दान भी कर सकते हैं। झाड़ू हमें दान भी कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में हम झाड़ू दान कर सकते हैं। तो हमें एक तो दूसरी है, हमें लाने हैं सोने चांदी की चीज़। तो हम चांदी में सबसे मतलब भगवान के प्रिय लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का ला सकते हैं, या आप दीप भी ला सकते हैं, या भगवान के लिए कोई कटोरी वगैरह ऐसी कोई चीज़ भी ला सकते हैं। लेकिन मेन तो लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का ही लाना होता है। तो हम चांदी का वो सिक्का भी ला सकते हैं। और हम बर्तन भी खरीद सकते हैं। वो सबका अपना अपना भाव है। तो आप बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम नहीं खरीदनी, हाँ स्टील का बर्तन भी हम ला सकते हैं। तो धनतेरस के लिए, और एक हम धनतेरस पर खरीदेंगे धन यानी कि धन को बढ़ाने वाला धन आता है। तो जब इसलिए हम लाते हैं धनिया धनतेरस पर।
तो धनतेरस हमें धनिया का क्या करना है, हमारे जो रुपए होते हैं, चाहे वो 100 का नोट हो या जितने का भी हो, आप अपना भाव है वो रख सकते हैं और उसमें रख देंगे धनिया बीच में, और उसको अगले दिन जो धनिया है वो हम किसी गमले में वो देंगे, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब हम एक ले आएंगे भगवान के लिए मोरपंख, ये भी बहुत अच्छा होता है मोरपंख, और इसको हम अपने मंदिर में रख देंगे। और धनतेरस के दिन हम एक कौड़ी भी अपने मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि कौड़ी भी लक्ष्मी माता की बहन है। तो जैसे लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं, ऐसी कौड़ी भी पूजी जाती है। तो लक्ष्मी जी आती हैं हमारे मेन गेट से, तो हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्मी जी के आने के रास्ते में, यानी कि हमें अपने मेन गेट के ठीक सामने चप्पल नहीं उतारनी चाहिए, हमें चप्पल साइड में उतारनी चाहिए। और झाड़ू हमें, अब झाड़ू का क्या करना है, झाड़ू हमें जैसे लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करती हैं तो हमें झाड़ू, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, हमें सुबह उठकर जल्दी तब झाड़ू लगा लेनी चाहिए। और शाम को पूजा के समय या सुबह के अंतराल में, जो सुबह हम पूजा करते हैं, यानी कि 11 बजे तक, सुबह से ब्रह्म मुहूर्त के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 6 बजे से, ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे का होता है, 4 बजे से 6 बजे तक पहला मुहूर्त हो जाता है, तो उससे पहले पहले हमें झाड़ू लगा लेनी चाहिए। और शाम को हमें 4 बजे से पहले, यानी कि हम सायंकाल की जो आरती करेंगे उससे पहले हमें वहाँ साज सज्जा कर लेनी चाहिए। तो हम जो घर में झाड़ू लगाते हैं तो उसको हमें घर में झाड़ू लगाना ना बोल के हमें घर की साज सज्जा इस टाइम पर हमें करनी चाहिए। और बाद में कोई किसी भी पूजा के बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता वहाँ पर विराजमान होती हैं और उसी के साथ साथ चली जाती हैं। इसलिए हमें किसी पूजा के बाद या अपनी जो हमें पूजा करनी है उससे पहले ही हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, उसके बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी है। तो अब सफाइयाँ चल रही हैं, तो उसमें आपके जो भी बर्तन टूटे हुए हैं, जो चाहे वो आपके कांच के हों, चाहे स्टील के हों या पीतल के हुए, जो चटक गए हैं बर्तन या टूट गए हैं, तो उन बर्तनों को भी अब हमें घर में नहीं रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, धनतेरस वाले दिन उन बर्तनों को देकर नए बर्तन ले आएंगे, क्योंकि जो ये टूटी फूटी चीज़ें होती हैं उसमें होता है दरिद्रता का वास और स्वच्छता में होता है लक्ष्मी जी का वास। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारी बेकार वस्तुएं हैं वो हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। और तीसरी बात आती है वस्त्र की, तो जो फटे पुराने वस्त्र होते हैं उसमें होता है दरिद्रता का वास, तो हमें फटे पुराने वस्त्र भी घर से निकाल देने हैं। तो आप अब इस भक्तों, इस दीपावली पर ये सब चीज़ें धनतेरस पर आप कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छा लाभ देती हैं। और ये सब शास्त्रोक्त विधि के अनुसार है, बता रही हूँ मैं, जो कि शास्त्रों में वर्णित है। तो किसी के पास तो इतना है कि वो सोने और चांदी की खरीद सकता है, तो हमें भक्तों वास्तविकता में जाना है। हमारा जैसा भी हिसाब है, अगर हमारी पॉकेट 1000 का अलाउ करती है तो हम 1000 वाली खरीदें, और हमारी जैसी पॉकेट अलाउ करती है तो उसे खरीदें। भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, लेकिन हाँ, समर्थवान अगर नहीं करता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। और असमर्थवान अगर अपना भाव रख के एक चांदी की चम्मच की जगह अगर वो स्टील की चम्मच भी लाकर उसको भगवान को भोग लगा दे तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का भाव यह है, जैसी सामर्थ्य हो आप वैसी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीज़ ला सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मेरी इंस्टाग्राम पर भी भक्तों आईडी है, वहाँ भी मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप वहाँ पर भी लाइक कर सकते हैं। राम राम, राधे श्याम।